नमस्कार दोस्तों, मैं जगमाल स्वामी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर परफेक्ट नर्सिंग अकेडमी में। ठीक है दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही प्रेस टू बेल आइकन, जिससे कि हमारी नेक्स्ट क्लास की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास में आए। ठीक है दोस्तों, और अपने साथ ही अपने इस चैनल को सभी अपने नर्सिंग फील्ड में नर्सिंग फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे कि अपनी क्लास का फ़ायदा सभी को मिल सके। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में अपन बात करेंगे मेंटल रिटार्डेशन के बारे में। और प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने बात की थी मेंटल रिटार्डेशन के बेसिक यानी डेफिनेशन, व्हाट अबाउट मेंटल रिटार्डेशन एंड टाइप्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। और आज की क्लास में अपन बात करेंगे what are the cause of mental retardation, diagnostic evaluation and what are the intervention of mental retardation client या patients। ठीक है दोस्तों, बेसिकली देखा जाए तो मेंटल रिटार्डेशन का जो कोज है वो इडियोपैथिक है, यानी अननोन है, मोस्ट कॉमन कोज। और सेकंड मोस्ट कॉमन कोज क्या है? डाउन सिंड्रोम, जो कि जेनेटिक फैक्टर है। ठीक है, तो देखते हैं अपन एक एक सभी को कोजेज। फर्स्ट वन है इडियोपैथी। इडियोपैथी इडियोपैथी क्या है? जो कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। सेकंड वन देखें, जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक जेनेटिक में अपन फर्स्ट देखें डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम क्या है? ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। और ये क्या है? सेकंड मोस्ट कॉमन कोज। सेकंड मोस्ट कॉमन कोज। ठीक है, नेक्स्ट जेनेटिक फैक्टर देखें क्लिनफेल्टर से। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर। ठीक है, क्लिनफेल्टर क्या होता है? इसमें एक्स्ट्रोपी ऑफ वन सेक्सुअल क्रोमोसोम, यानी एक्स्ट्रा से वन सेक्सुअल क्रोमोसोम, वन सेक्स क्रोमोसोम, वन एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम क्या 47 या XXY। ये वैसे होता तो क्या है? मेल है, पर इसके अंदर फीमेल फैक्टर्स ज्यादा होते हैं या फीमेल फैक्टर होते हैं। वैसे मेल है लेकिन फीमेल फैक्टर्स के अंदर प्रोन है। ठीक है, इनको जैसे ताली बजाने वाले बोलते हैं, अपन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें कंजेनाइटल एनोमलीज। कंजेनाइटल एनोमलीज के अंदर हाइड्रोसेफेलस एंड माइक्रोसेफेली। देखते हैं क्या है ये दोनों। थर्ड वन कंजेनाइटल कंजेनाइटल एनोमलीज। कंजेनाइटल एनोमलीज की बात करें तो इसके अंदर दो चीजें ज्यादा देखें, हाइड्रोसेफेलस हाइड्रोसेफेलस एंड माइक्रोसेफेली। हाइड्रोसेफेलस की मैं बात करूं तो क्या होता है? एक्स्ट्रा फ्लूइड बिल्डअप इन ब्रेन केविटी, यानी एक्स्ट्रा फ्लूइड बढ़ जाता है किसके अंदर? ब्रेन केविटी के अंदर। एक्स्ट्रा फ्लूइड बिल्डअप इन ब्रेन केविटी। ब्रेन केविटी, ठीक है, जिससे क्या होगा? ब्रेन के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा केविटी के अंदर तो कंप्रेस करेगा, प्रेशर बढ़ेगा। इंक्रीज प्रेशर ऑन ब्रेन, जिससे क्या होता है? क्या हो सकता है? ब्रेन डैमेज। ब्रेन डैमेज। ठीक है, बात करें माइक्रोसेफेली। माइक्रोसेफेली क्या है? स्मॉल साइज ऑफ ब्रेन। स्मॉल साइज ऑफ ब्रेन। ये क्या होता है? ड्यू टू एबनॉर्मल डेवलपमेंट। ड्यू टू एबनॉर्मल डेवलपमेंट।
एबनॉर्मल डेवलपमेंट। ठीक है, ये हो गया कंजेनाइटल। नेक्स्ट देखते हैं अपन तीनों फैक्टर देखते हैं, इंट्रानेटल, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल। तीनों को एक एक करके देखते हैं। फोर्थ वन प्रीनेटल। प्रीनेटल, ठीक है। प्रीनेटल क्या होता है? बिफोर बर्थ, ठीक है। और डिफरेंट एक वन वर्ड इज डिफरेंट थिंग, पेरीनेटल। पेरीनेटल क्या होता है? 22 वीक ऑफ प्रेगनेंसी टू 7 डेज ऑफ आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट दोनों देखते हैं अपन। प्रीनेटल, फर्स्ट प्रीनेटल के अंदर मैटरनल इन्फेक्शन, मैटरनल इन्फेक्शन। मैटरनल इन्फेक्शन की मैं बात करूं तो टॉर्च, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस एंड, और क्या हो सकता है? टॉर्च, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, साइटोमेगलो वायरस। सेकंड वन देखते हैं इसके अंदर टेरिटोजेंस, टेरिटोजेंस, ठीक है। टेरिटोजन सब्सटेंस क्या होते हैं? एनी सब्सटेंस दैट कॉज टू या दैट इफेक्ट ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट या ब्रेन ग्रोथ। एनी substance which is lead to या affect ब्रेन डेवलपमेंट या ब्रेन ग्रोथ, ठीक है। इसके एग्जांपल देखें तो ड्रग्स, मदर्स क्या ले रही है? ड्रग्स ऐसी जिससे कि क्या ब्रेन की ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है। सेकंड वन रेडिएशन, रेडिएशन इज ऑल्सो अफेक्ट ऑफ ब्रेन ग्रोथ या ब्रेन डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखें प्लेसेंटल एनोमलीज, प्लेसेंटल एनोमलीज यानी एबनॉर्मल प्लेसेंटा या माल डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा एनोमलीज। प्लेसेंटा माल डेवलपमेंट या अंडर डेवलपमेंट, तो प्लेसेंटा क्या फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन देना और न्यूट्रिशन फीटस के लिए। तो माल डेवलपमेंट है तो डिक्रीज ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन कम जाएगी तो हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया से क्या एस्पेक्सिया, एस्पेक्सिया से क्या हो सकता है? कोई भी लीजन हो सकता है ब्रेन के अंदर जब ऑक्सीजन कम जा रही, लीजन, लीजन, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखें, ये हो गया प्रीनेटल। इसके अंदर एक और आएगा प्रीनेटल के अंदर IUGR, IUGR, ठीक है। IUGR क्या होता है? इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी ग्रोथ का रिटार्ड यानी डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट ग्रोथ या माल डेवलपमेंट, माल ग्रोथ डेवलपमेंट ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वन पेरिनेटल, पेरिनेटल। पेरिनेटल क्या होती है? 22 वीक ऑफ प्रेगनेंसी टू 7 डेज आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ, 7 डे आफ्टर बर्थ, ठीक है। इसका फर्स्ट देखते हैं, यानी एक तो फोर्सेप डिलीवरी, सॉरी बर्थ ट्रोमा, ठीक है। बर्थ ट्रोमा फर्स्ट फैक्टर है, बर्थ ट्रोमा। बर्थ ट्रोमा कैसे? फोर्सेप डिलीवरी से। फोर्सेप डिलीवरी के अंदर क्या होता है? 2 फोर्सेप्स आर हेयर एंड बेबी के हेड को पकड़ लेती हैं और
यू कंप्रेस करके बाहर एक्सपेल आउट कर लिया जाता है। ये होता है फोर्सेप डिलीवरी से। ठीक है, तो फोर्सेप डिलीवरी से अगर आपने फोर्स ज्यादा लगा दिया तो क्या हो सकता है, बेबी के ब्रेन का क्या हो सकता है, ट्रोमा या कंप्रेस हो सकता है, जिससे क्या हो सकती है, नर्व कंप्रेस हो सकती है, नर्व कंप्रेस, नर्व कंप्रेस। सेकेंड ओपन देखें, नर्व कंप्रेस होगी भाई जब, अगर आप फोर्सेप से फोर्स ज्यादा लगा रहे हो, ठीक है, तो क्या हो सकता है, हेड कंप्रेस, हेड कंप्रेस होगा तो डैमेज हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, या ठीक है नर्व कंप्रेस हो सकती है। अगर कोई भी नर्व कंप्रेस होगी तो नर्व कंप्रेस हो सकती है, सेंसरी मोटर लॉस, ठीक है, सेंसरी मोटर लॉस। ठीक है, एक और चीज होती है जो होती है विल्सन डिजीज, विल्सन्स डिजीज, ये भी क्या कर सकती है, मेंटल रिटार्डेशन को लीड कर सकती है। विल्सन डिजीज क्या होती है, कॉपर डिपोजिशन हो जाता है क्या, नर्व एंडिंग पे, कॉपर डिपोजिशन ऑन नर्व एंडिंग, कॉपर डिपोजिशन ऑन नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग। ठीक है भाई, विल्सन डिजीज के अंदर क्या हो रहा है, कॉपर डिपोजिशन हो रहा है नर्व एंडिंग के अंदर, तो क्या होती है, नर्व की सप्लाई इफेक्ट हो सकती है। सेकेंड वन देखें पेरिनेटल, तो एस्पेक्सिया, एस्पेक्सिया के अंदर, एस्पेक्सिया हो गया, ऑक्सीजन की कमी आ रही है तो क्या हो सकता है, लीजन, जो मैंने अभी बता दिया, हाइपोक्सिया, और हाइपोक्सिया आप जानते हो भाई, हाइपोक्सिया होगा तो क्या हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें, हाइपोक्सिया हो गया प्रीमेच्योर बेबी, ठीक है, प्रीमेच्योरिटी, प्रीमेच्योर बेबी, प्रीमेच्योर बेबी के अंदर क्या देखने को मिलेगा अपने को भाई, लंग्स इमेच्योर है लंग्स इमेच्योर, लंग्स इमेच्योर क्यों, क्योंकि सरफेक्टेंट कम बढ़ते हैं। ठीक है, लंग्स इमेच्योर क्या होता है, तो डिक्रीज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन कम आ रही है, इनटेक ही कम हो रहा है तो डिक्रीज सप्लाई, डिक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हाइपोक्सिया, सप्लाई कम हुई तो हाइपोक्सिया। ठीक है, ये हो गए पेरीनेटल। नेक्स्ट अपन देखें पोस्टनेटल, पोस्टनेटल, पोस्टनेटल के अंदर क्या है, माल न्यूट्रिशन, और मोस्ट कॉमन माल न्यूट्रिशन कौन सा होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जो क्या होता है मोस्ट कॉमन को माल न्यूट्रिशन होता है बेबी के अंदर। ठीक है, जो हो गए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कोर्स देखिए अपन, हाइपोथायरोडिज्म। अब आप कहेंगे कि हाइपोथायरोडिज्म का इसके अंदर क्या रोल है, हाइपोथायरोडिज्म के अंदर क्या होता है, डिक्रीज लेवल ऑफ या लैक ऑफ थायरोक्सिन, सेवंथ वन। ठीक है, हाइपोथायरोडिज्म, हाइपोथायरोडिज्म, हाइपोथायरोडिज्म में क्या, डिक्रीज या थायरोक्सिन का लेवल क्या होता है, डिक्रीज लेवल ऑफ थायरोक्सिन।
थायरोक्सिन क्या करता है, ब्रेन का डेवलपमेंट करवाता है। थायरोक्सिन इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेन ग्रोथ। ठीक है, थायरोक्सिन इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन ग्रोथ, ब्रेन ग्रोथ। ठीक है, जब ब्रेन थायरोक्सिन कम आ रहा है तो क्या ब्रेन की ग्रोथ कम हो रही है, तो जाहिर सी बात है रिटार्डेशन। ठीक है, तो मेंटल रिटार्डेशन इस प्रकार होता है हाइपोथायरॉयडिज्म से। नेक्स्ट वन अपन बात करें, ये हो गए क्या क्या मेन उसके कॉजेज। नेक्स्ट अपन बात करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर अपन फर्स्ट देखते हैं हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन में अपन तीनों चीजों की हिस्ट्री लेंगे, इंट्रानेटल, प्रीनेटल, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल। ठीक है, इंट्रानेटल, प्रीनेटल सबसे पहले। प्रीनेटल में अपने को क्या देखने को मिल सकता है, मैटरनल इन्फेक्शन या टॉर्च। ठीक है, सेकेंड वन इंट्रानेटल, ड्यूरिंग बर्थ या ड्यूरिंग लेबर, इंट्रानेटल। इंट्रानेटल में अपने क्या मिल सकते हैं, फोर्सेप्स डिलीवरी, फोर्सेप्स डिलीवरी। थर्ड वन पोस्टनेटल, पोस्टनेटल, पोस्टनेटल में माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट अपन हिस्ट्री लेंगे फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री के अंदर अपन देखेंगे कि कोई प्रीवियस बेबी है वो तो कोई डाउन सिंड्रोम या क्लिनफेल्टर सिंड्रोम या कोई भी एबनॉर्मलिटी तो नहीं है जीन के अंदर। ठीक है, थर्ड वन लेंगे अपन माइलस्टोन ऑफ या माइलस्टोन डेवलपमेंटल, माइलस्टोन डेवलपमेंट। माइलस्टोन डेवलपमेंटल, ठीक है, या डेवलपमेंटल माइलस्टोन। नेक्स्ट अपन हिस्ट्री कलेक्शन देखेंगे तो सेकंड फैक्टर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग। माइलस्टोन डेवलपमेंट के अंदर अपन देखेंगे कि जिस एज के अनुसार ग्रोथ होनी चाहिए थी, क्या वो उस एज के अनुसार ग्रोथ हो रही है। ठीक है, डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग में अपन देखेंगे अगर केस सीवियर है, सीवियर एमआर कब इवैल्यूएट होगा, विद इन 3 ईयर, विद इन 3 ईयर के अंदर सीवियर मेंटल रिटार्डेशन आइडेंटिफाई हो जाएगा। सेकेंड वन मॉडरेट, मॉडरेट, मॉडरेट इवैल्यूएशन। मॉडरेट एमआर कब इवैल्यूएट होगा, 3 to 5 ईयर ऑफ एज, 3 to 5 ईयर ऑफ एज। थर्ड वन माइल्ड, माइल्ड एमआर कब इवैल्यूएट होगा, अप टू 6 ईयर, अप टू 6 ईयर, अप टू 6 ईयर। नेक्स्ट अपन देखें, नेक्स्ट अपन क्या कर सकते हैं, इसकी फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर कोई भी फिजिकल एबनॉर्मलिटी है वो अपने को देखने को मिल सकती है। देख नेक्स्ट अपन देख सकते हैं फोर्थ वन या सॉरी थर्ड वन, फिजिकल एनोमलीज अपने को देखने को मिल सकती है
किसके अंदर, डायग्नोसिस के अंदर अपन डायग्नोस करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन अपने क्या देखने को मिल सकता है, फिजिकल एनोमलीज, कोई भी माल डेवलपमेंट हो फिजिकल, यानी कोई भी अंडर डेवलपमेंट या किसी भी चीज का डेवलपमेंट नहीं हो रहा हो, ठीक है, फिजिकली। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर अपन क्या देखेंगे, क्रेनियल नर्व, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के अपन अंदर देखेंगे क्रेनियल नर्व के फंक्शन से क्या करेंगे, असेस, क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व असेसमेंट, क्रेनियल नर्व फंक्शन असेसमेंट, फंक्शन असेसमेंट। नेक्स्ट सीटी स्कैन करवा सकते हैं अपन ब्रेन का, सीटी स्कैन एंड एमआरआई। नेक्स्ट टेस्ट क्या करवाएंगे अपन, हार्मोनल टेस्ट, हार्मोनल टेस्ट। हार्मोनल टेस्ट के बाद में नेक्स्ट क्या करवा सकते हैं अपन, क्रोमोसोमल टेस्ट, क्रोमोसोमल टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट डायग्नोसिस क्या कर सकते हैं, ईईजी, ईईजी। और लास्ट एंड नेक्स्ट अपन क्या कर सकते हैं, आईक्यू असेसमेंट, आईक्यू टेस्ट, आईक्यू टेस्ट। आईक्यू टेस्ट के अंदर मेंटल एज ओब्लिक कोरोनल एज, कोरोनल एज इंटू 100, इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, आईक्यू टेस्ट। मेंटल एज जो इसकी जो यानी कोई भी जो क्लाइंट है उसकी एज, कोरोनल एज, रियल एज, और मेंटली उसका कितना डेवलपमेंट हुआ है वो होती है मेंटली, यानी किस एज फैक्टर के अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। यानी किसी क्लाइंट की 6 ईयर है, 6 साल का है, कोरोनल एज रियल है, और उसका मेंटली डेवलपमेंट कितना हुआ है, ओनली 2 ईयर का उसका मेंटली डेवलपमेंट हुआ है। तो ऐसे अपन टेस्ट कर सकते हैं, आईक्यू टेस्ट। नेक्स्ट अपन देखें इसके इंटरवेंशंस। इंटरवेंशंस की मैं बात करूं, इंटरवेंशंस में फर्स्ट इंटरवेंशन अपने को देना है साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, जो कि नर्सेज का क्या है, हर जगह काम आता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। इंटरवेंशन या मैनेजमेंट। इंटरवेंशन के बाद फर्स्ट वन गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट, यानी पेरेंट्स को अपने को फुल तरीके से एजुकेट करना है कि कोई दिक्कत नहीं है, एमआर है, मेंटल रिटार्डेशन है, ये हो सकता है, ये एक डिजीज कंडीशन है, ठीक है, ये किसी भी फैक्टर की वजह से, किसी भी कोज की वजह से हो सकता है, ठीक है। सेकंड वन उनको एनकरेज करेंगे कि बच्चा है उसको एक्सेप्ट करो, अब क्या एनकरेज और to accept the child। पेरेंट्स को क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे किसके लिए, कि बच्चे को एक्सेप्ट करें, मेंटली रिटार्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, बच्चा आपका है, आप इसे स्वीकार कीजिए, ठीक है। थर्ड इंटरवेंशन की मैं बात करूं तो कभी भी पेरेंट्स को फॉल्स रीअश्योरेंस नहीं देना है, किसके बारे में, डिजीज कंडीशन के बारे में, कि ये ठीक हो सकती है या फिर इतने दिन बाद वो ये ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई भी फॉल्स रीअश्योरेंस नहीं देना है पेरेंट्स को डिजीज कंडीशन के बारे में। नेक्स्ट वन अपन बात करें कि नर्सेज की जो होती है फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सेज किसको देगी, प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी,
प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी। ठीक है, ये क्या है, नर्सेज की फर्स्ट प्रायोरिटी इन मेंटल रिटार्डेड क्लाइंट इज प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी। फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ नर्स। सीवियर, कोई रिटार्डेड चाइल्ड है, सीवियर रिटार्डेड चाइल्ड, चाइल्ड, ठीक है, उसको अपन क्या कर सकेंगे, यूज सेफ्टी परक्यूशंस, यूज सेफ्टी परक्यूशंस, यूज सेफ्टी परक्यूशंस। नेक्स्ट अपन बात करें कि पेरेंट्स को एनकरेज करना है किसके लिए, encourage to parents for genetic test before next pregnancy। ठीक है, encourage parents for genetic testing, for genetic testing, genetic test before next pregnancy, before next pregnancy। यानी जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी पेरेंट्स या कपल्स कंसीव करेंगे तो उससे पहले अपने उनको क्या कराना है, जेनेटिक टेस्ट। अगर उसके अंदर क्या हो जाता है, मेंटली रिटार्ड चाइल्ड पाया जाता है, तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, अबॉर्ट कर सकते हैं। ये हो गया मेन। नेक्स्ट अपन बात करें, नर्स उसको मेंटली एज के अनुसार ट्रीट करेगी, ठीक है, ना कि उसकी रियल एज या कोरोनल एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, नर्स instruct to child according to mental age, mental age, ना कि रेदर देन कोरोनल एज। यानी किसी भी की 6 ईयर कोरोनल एज है और उसकी मेंटली एज कितनी है, 2 ईयर, तो नर्स क्या करेगी, उसको 2 ईयर के जिस प्रकार अपन 2 ईयर बेबी को ट्रीट करते हैं ठीक उसी प्रकार उसको इंस्ट्रक्ट करेगी या ट्रीट करेगी। ये होती है नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट अपन बात करें कि पेरेंट्स को एजुकेट करें किसके बारे में, कि किस चाइल्ड स्पेशलिस्ट से आप कंसल्ट कीजिए, काउंसलिंग लीजिए, या चाइल्ड स्पेशलिस्ट को अपने बच्चे को दिखाइए। ठीक है, एजुकेट टू पेरेंट्स about, yeah, educate to parents for consult with child specialist, child specialist। पेरेंट्स को क्या करेंगे, एजुकेट, कि ठीक है बीमारी होगी, डिजीज कंडीशन है, ठीक है, आपका बच्चा है, आप इसे एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, और क्या कीजिए, बच्चे को किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास आप काउंसलिंग लीजिए, कंसल्ट कीजिए या दिखाइए, जो आपको इसका बेस्ट या बेटर ट्रीटमेंट या बेटर इंटरवेंशन आपको बता सकते हैं, या बेटर मैनेजमेंट आपको कंसल्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें कि अगर आप स्कूल नर्स हैं, इफ यू आर स्कूल नर्स, ठीक है, अगर आप स्कूल नर्स हैं तो टोटल स्कूल्स के अंदर क्या कीजिए, मेंटल रिटार्डेशन के लिए सभी बच्चों की क्या कीजिए, स्क्रीनिंग कीजिए। ठीक है, इफ यू आर स्कूल नर्स, ठीक है,
then screening of all child for MR, यानी मेंटल रिटार्डेशन के लिए आप सभी बच्चों की क्या कीजिए, स्क्रीनिंग कीजिए, टेस्ट कीजिए, असेसमेंट कीजिए सभी बच्चों का। किसके लिए? मेंटल रिटार्डेशन के लिए। अगर आपको मेंटल रिटार्डेशन बच्चा मिल जाता है, इफ यू फाउंड MR चाइल्ड, अगर आपको मिल जाता है तो स्कूल अथॉरिटी को क्या कीजिए, मोटिवेट कीजिएगा, उससे बात कीजिए कि इस बच्चे के लिए क्या की जाए, स्पेशल क्लासरूम अरेंज किया जाए। ठीक है, मोटिवेट, इफ यू फाउंड MR चाइल्ड, मोटिवेट स्कूल अथॉरिटीज फॉर अरेंज school special classrooms for MR child, special classroom for MR child, ठीक है। अगर आपको कोई भी बच्चा MR मिलता है स्कूल के अंदर, तो स्कूल अथॉरिटी को मोटिवेट कीजिए कि इस बच्चे के लिए आप अलग से क्लासरूम अरेंज कीजिए। ठीक है, और सभी स्टाफ्स को क्या कीजिए, जो भी मेंटल रिटार्डेशन के आपको सिम्टम्स हैं उन सब के बारे में एजुकेट कीजिए सभी स्टाफ को कि आप ऐसा कोई भी सिम्टम्स देखते हैं तो तुरंत आप अपने स्कूल नर्स को क्या कीजिए, इन्फॉर्म कीजिए। एजुकेट all staff, school staff for MR child, educate all school staff about symptoms of MR। जो भी MR के सिम्टम्स होते हैं वो सारे क्या कीजिए, स्कूल स्टाफ को या स्कूल टीचर्स को एजुकेट कीजिए, उनके बारे में बताइए, जिससे कि वो क्या करें, उसी प्रकार ट्रीट करें, या फिर उसी जैसे भी कोई MR चाइल्ड मिलता है तो वो आपको क्या करें, इन्फॉर्म करें। नेक्स्ट, अगर आपको ठीक है MR चाइल्ड मिल चुका है तो उसका जितना जल्दी हो सके उतना उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि बिहेवियर कब चेंज हो सकता है? अर्ली एज के अंदर, एडोलेसेंस की वजह, या कंपेयर करें अपन एडल्ट क्लाइंट से अगर कंपेयर करेंगे किसी चाइल्ड को, तो किसका बिहेवियर मॉडिफाई पहले होगा? बेबी का। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, स्टार्ट अर्ली इंटरवेंशन because behavior can modify in early age, compared to adolescence। ठीक है, यानी जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल आपको क्या करना है, इसके इंटरवेंशंस स्टार्ट करने हैं। क्योंकि बिहेवियर चाइल्डहुड के अंदर ही क्या इजीली क्या हो सकता है, मॉडिफाइड, अगर अपन कंपेयर करें किससे, एडल्ट से। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें कि उसको ट्रेन कीजिए अपने बेसिक लाइफ स्किल्स के लिए। ठीक है, जैसे कि ग्रूमिंग, ठीक है, डिसिप्लिन या फीडिंग
इनके लिए आप क्या कीजिए, उसको एजुकेट कीजिए या ट्रेनिंग दीजिए इनकी, जिससे कि क्या अपनी वो लाइफ सरवाइव कर सके हमारा चाइल्ड। तो ठीक है, ट्रेनिंग अबाउट बेसिक लाइफ स्किल, आउट बेसिक लाइफ स्किल्स such as basic life skills such as such as grooming, feeding, grooming, ठीक है, ड्रेसिंग, ठीक है, टॉयलेटिंग, ठीक है, एंड डिसिप्लिन्स, फीडिंग, ग्रूमिंग, ड्रेस, टॉयलेट एंड डिसिप्लिन के लिए क्या कीजिए, आपको ट्रेन कीजिए बेबी को, जिससे कि क्या कर सके, वो अपनी लाइफ सरवाइव कर सके, ठीक है, या अपनी लाइफ जी सके। फीडिंग, ग्रूम कर सके, टॉयलेट ट्रेनिंग दे उसको स्पेशल, ठीक है, ड्रेसिंग ट्रेनिंग, जिससे कि वो अपने कपड़े पहन सके, ठीक है, डिसिप्लिन, ठीक है। ये हो गया बेसिक या मेन इंटरवेंशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन चाइल्ड, ठीक है दोस्तों। ये आज की क्लास में अपना कंप्लीट हो गया है क्या, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। अगर आपको कोई पर्सनल या कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको पहले चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, तो हमें कमेंट करके या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी मिस्टर परफेक्ट नर्सिंग अकेडमी पे आप मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है, कि आपको ये कोई भी अगर स्पेशल सब्जेक्ट पहले चाहिए। वैसे हम कोशिश करेंगे सभी सब्जेक्ट्स को लेंगे, ठीक है, नर्सिंग के सभी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। और साथ ही अपने इस चैनल को सभी नर्सेज फील्ड में नर्सिंग स्टूडेंट या नर्सिंग फ्रेंड्स को आपको शेयर कीजिए, ठीक है। अपन दोनों बेस पे करवाएंगे, कॉम्पिटिटिव बेस के लिए एक अच्छा सोर्स है, ठीक है। इसके साथ एक कॉलेज लेवल पे भी एक अच्छा सोर्स या अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको, ठीक है, और कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा आपको दे, ठीक है दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले आए। और साथ ही अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, लाइक कीजिए, ठीक है, और कमेंट करके आप हमें कुछ बताना चाहें वो बता सकते हैं, ठीक है। लाइक कीजिए और सभी को शेयर कीजिए, जिससे कि इस क्लास का फ़ायदा या अपने चैनल का फ़ायदा सभी को मिल सके, ठीक है। हो सकता है आपको MCQs भी अभी स्टार्ट कर दिए जाए, फैकल्टी क्या अवेलेबल नहीं, अपॉइंट कर दी गई है, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से क्लासेस डिले हो रही है, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू, सभी को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।